साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, सत विद्या यदि का चिंता वरा कोदर पूर्ण, अर्थात जिसके पास विद्या है, ज्ञान और कौशल है, उसे अपनी आजीविका के लिए, जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट द्वारा शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इस बात पर विशेष फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविष्य में मार्केट में कैसी स्किल की डिमांड होगी, फ्यूचर वर्ल्ड में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन ग्लोबल रियलिटीज के लिए तैयार करेगी। आज स्किल इंडिया मिशन भी देश की बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन के तहत लाखों युवाओं को अलग अलग स्किल सीखने का अवसर मिला है। वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का अवसर भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी हो रही है। मानव कल्याण योजना और ऐसी ही दूसरी अनेकों योजनाओं के जरिए गुजरात खुद भी इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है और इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। कई सालों के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात में आज जहां एक और स्कूल ड्रॉप आउट रेट 1% से भी कम हो गया है, वहीं अलग अलग योजनाओं में लाखों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए नया भविष्य मिल रहा है। गुजरात के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप तो स्वाभाविक ही होती है। स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान से आज गुजरात के युवाओं की इस प्रतिभा को एक नया इकोसिस्टम मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि सरदार धाम ट्रस्ट भी हमारे युवाओं को ग्लोबल बिजनेस से जोड़ने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए जो शुरुआत कभी गुजरात ने की थी, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। पाटीदार समाज की तो पहचान ही रही है, ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं। आपका ये हुनर अब गुजरात और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। लेकिन पाटीदार समाज की एक और भी बड़ी खूबी है, ये कहीं भी रहे, भारत का हित आपके लिए सर्वोपरि रहता है। आपने देश की आर्थिक उन्नति में जो योगदान दिया है वो अद्भुत है और प्रेरणादायी भी है।